हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग शुरू किए स्ट्रेट लाइन। तो अभी तक का जो भी क्लास हुआ है उसमें स्ट्रेट लाइन से संबंधित जो भी सारे कंसेप्ट थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, जैसे कि स्लोप ऑफ लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम लोग अब क्या उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसी कंसेप्ट पर आधारित कुछ हम लोग एग्जांपल लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पे दिख रहा है इससे, ये क्या दिया हुआ है? द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR are P21, Q-23 and R45. Find the equation of median through the vertex R. क्वेश्चन को समझिए, क्या दिया है? ट्रायंगल PQR का तीन वर्टेक्स दिया हुआ है। एक P है जिसका पॉइंट क्या है 21, Q-23 एंड R45। तो हमें निकालना है क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो मीडियन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ABC। अगर पूछा जाए कि मीडियन थ्रू द वर्टेक्स A, तो कहने का मतलब है A से BC पर जो BC के जो मिड पॉइंट से A तक का जो लाइन होगा उसी को हम लोग कहेंगे मीडियन। और चूंकि ये कौन सा पॉइंट से आ रहा, तो A से आ रहा, तो हम लोग कहेंगे मीडियन थ्रू A। समझ में आ गया? अगर पूछा जाए मीडियन थ्रू B, तो ये B पॉइंट से जाएगा और कहां पे जाके मिलेगा? तो AC के मिड पॉइंट पे मिलेगा। अगर कोई लाइन कोई एक वर्टेक्स से शुरू होकर अगर ऑपोजिट लाइन के मिड पॉइंट पे मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है PQR तीन पॉइंट है। किसका? तीन वर्टेक्स है। किसका है? तो एक ट्रायंगल का है, और ट्रायंगल का नाम दिया है PQR। तो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ मीडियन। और वो मीडियन क्या है? मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर देखिए क्या होगा इसका। ये देखिए, ये कोई ट्रायंगल है PQR। P का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है? 2, 1। Q का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है वो क्या दिया है? -2, 3। और जो R का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया वो दिया है 4, 5। है कि नहीं? अब हमें निकालना मीडियन थ्रू R। तो R वर्टेक्स से इसके ऑपोजिट जो लाइन है PQ, इसके मिड पॉइंट पर जो लाइन होगा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मीडियन, माध्यिका। और किस पॉइंट से? तो थ्रू R। है कि नहीं? तो इसे हम लोग मान लिए पॉइंट M। क्या मान लिए? पॉइंट M। अब एक चीज ध्यान देना है, अगर हमें M क्या है? M है PQ का मिड पॉइंट है। यहां हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। PQ का क्या है? मिड पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए, क्या मान लिए? XY। अगर ये XY है और ये जो PQ पॉइंट का अगर ये मिड पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? इसका x और इसका x को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू निकलेगा। y निकालने के लिए इसका y और इसका y वैल्यू जोड़ करके 2 से भाग देने पे ये y का वैल्यू निकल जाएगा। क्यों हम लोग जोड़ के 2 से भाग देंगे? क्योंकि ये जो m है वो PQ का क्या है? मिड पॉइंट है कि नहीं? तो हम लोग अगर यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + -2 / 2। तो क्या आएगा? सॉल्व करने पे 0 आएगा। वैसे अगर हम लोग y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा? 1 + 3 / 2। यानी कि देखिए 1 और 3 कितना होता है? 4 और 2 से भाग देंगे, क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, ये जो लाइन M, ये जो पॉइंट M है, M का जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया? देखिए x का वैल्यू क्या आया? 0 आया। x का वैल्यू 0 आया, और y का वैल्यू क्या आया? तो 2 आया। y का वैल्यू 2 आया। अब देखिए हमें कौन सा लाइन का इक्वेशन निकालना है? अब लाइन हमें RM का निकालना है।
किसका निकालना है, आर एम का निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आर एम, तो आर एम का इक्वेशन क्या होगा, देखिए कोई भी हमें किसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन आर एम, और आर का जो पॉइंट दिया हुआ है, आर का पॉइंट क्या दिया हुआ है, 4 5 दिया हुआ है, और जो एम का पॉइंट निकाले हम लोग, एम का पॉइंट क्या निकाले हम लोग, 0 2 निकाले। तो अब हमें आर एम का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो यहां से हम कर सकते हैं x1 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू 5, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं x2 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू क्या है, 2 है। समझ में आ गया। अब हम जानते हैं इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर दो पॉइंट अगर हमें पता है, तो कोई भी लाइन का दो पॉइंट पता है, तो हम लोग इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 डिवाइड x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, तो 5 है, डिवाइड x माइनस x1 का वैल्यू क्या है, तो 4 है, इक्वल टू y2 का वैल्यू क्या है, 2 माइनस y1 का वैल्यू 5 डिवाइड x2 का वैल्यू 0 माइनस 4। देखिए इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो y माइनस 5 डिवाइड x माइनस 4 इक्वल टू 2 माइनस 5। ये देखिए 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4 होगा। माइनस माइनस से दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, y माइनस 5 डिवाइड x माइनस 4 इक्वल टू 3/4। अब देखिए इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस वैल्यू को इससे गुना करेंगे, इस वैल्यू को इससे गुना करेंगे, 3 गुना होगा किससे, x माइनस 4 से, इक्वल टू ये 4 गुना होगा किससे, y माइनस 5 से। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3x माइनस 12 इक्वल टू 4y माइनस 20। अब ये दोनों वैल्यू को बराबर के इस पार ले आएंगे, क्या होगा, 3x माइनस 12 माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3x माइनस 4y माइनस 12 है प्लस 20 है, क्या होगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यही होगा उस मीडियन का इक्वेशन जो किस पॉइंट से जा रहा है, तो पॉइंट R से जा रहा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड, क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2 5 एंड -3 6। एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो किससे पास हो रहा है, तो -3 5 से पास हो रहा है, और वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। वो परपेंडिकुलर किससे है, तो इस पॉइंट से जाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5। एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -3 5 से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2 5 एंड -3 6। और वो जो लाइन है वो ये दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये इसका फिगर है। मान लिए ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट मान लिए हम लोग, ये हम लोग ए मान लिए, बी मान लिए, और ये जो है ये हम लोग क्या मान लिए, पी मान लिए और क्यू मान लिए। देखिए इस लाइन को हम लोग L1 मान लिए और इस लाइन को हम लोग क्या मान लिए, L2 मान लिए। अब देखिए, या फिर इस लाइन को हम लोग क्या मान लिए, L1 मान लिए, और इस लाइन को हम लोग क्या मान लिए, L2 मान लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 5।
एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -3 से पास हो रहा है। तो हम लोग मान लिए ये जो लाइन PQ दिख रहा है, ये जो लाइन PQ दिख रहा है, मान लिए ये कोई पॉइंट से पास हो रहा है और वो पॉइंट जो है -35 दिया हुआ है। क्या दिया है? -35 जो है वो दिया हुआ है। और क्या दिया है? ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर है? तो ये लाइन इस पॉइंट से जो लाइन बन रहा है इस लाइन से परपेंडिकुलर है। यानी कि हम लोग A को मान लिए क्या 25 और B को हम लोग मान लिए क्या -36। तो इस पॉइंट से जो लाइन बनेगा उस लाइन के परपेंडिकुलर है कौन सा? तो लाइन PQ मतलब L1। तो यही L1 का हमें क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। देखिए एक लाइन L1 है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है -35, समझ में आ गया? और यही लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किससे? AB के परपेंडिकुलर है, जिसमें A ये पॉइंट है और B ये पॉइंट है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर ये L2 लाइन का हम लोग बात करें तो इसमें दो पॉइंट दिया हुआ है, एक A है दूसरा B है। अगर हम इस दोनों को लाइन L2 लाइन का अगर बात करें तो हम इसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ लाइन L2, इसे हम लोग मान लिए M2। क्या मान लिए हम लोग? M2 मान लिए। और M2 जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? निकालते हैं y2 - y1 डिवाइड x2 - x1। और ये जो L2 है, L2 लाइन है मतलब AB लाइन है, मतलब क्या AB लाइन है। और A का कोऑर्डिनेट 2 5 है और B का कोऑर्डिनेट -3 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे x2 का वैल्यू -3 हो जाएगा और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम लोग y2 - y1 लिखेंगे मतलब 6 - 5 क्या हो जाएगा? 6 - 5 डिवाइड x2 - x1। x2 का वैल्यू क्या है? तो -3 है, माइनस x1 का वैल्यू क्या है? तो 2 है। तो यहाँ पे देखिए 6 - 5 1 होगा और यहाँ पे -3 - 2 क्या हो जाएगा? -5। कहने का मतलब हो जाएगा -1/5। समझ में आ गया? अब एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, अब ये जो लाइन है L1 जो है, L1 का स्लोप हम लोग मान लिए M1। L1 का स्लोप हम लोग क्या मान लिए? M1। अब जो L1 लाइन जो है वो L2 लाइन के परपेंडिकुलर है। ये जो L1 लाइन है वो L2 लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि L1 इज परपेंडिकुलर, हम लोग इस तरह साइन दिखा सकते हैं, ठीक है? ये जो साइन है इसको हम लोग परपेंडिकुलर करते हैं, या फिर हम लोग लिख भी एक बार लिख देते हैं यहाँ पे L1 इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू L2। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग जानते हैं M1 और M2 का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? तो -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है? ऊपर लिख रहे हैं M1 हमें नहीं मालूम और M2 अभी तुरंत हम लोग निकाले -1/5, और ये किसके बराबर होगा? तो -1 के बराबर होगा। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो M1 इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए -1 को 5 से गुना करेंगे, -5 डिवाइड क्या हो जाएगा? -1। सॉल्व करेंगे तो आएगा 5। अब फिर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/5 इधर आएगा तो 5 होगा। तो M1 निकाल लिए, क्या निकाल लिए? तो 5 निकाल लिए। देखिए हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। ये जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले ये जो दो पॉइंट दिया हुआ है इससे हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाल लिए, जिसे हम लोग M2 नाम दे दिए, जिसे हम लोग क्या नाम दे दिए? M2 नाम दे दिए। और ये जो लाइन है इसका स्लोप हम लोग M1 मान लिए। अब जानते हैं कि ये लाइन जो है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो उससे हम लोग जानते हैं कि दोनों का गुणनफल जो है -1 के बराबर होगा। एक का वैल्यू दिया हुआ है तो एक हम लोग निकाल लिए। अब देखिए, अब जो लाइन L1 है, हम लोग बात कर रहे हैं लाइन L1 की। लाइन L1 का जो स्लोप जो है वो आया 5 आया,
और एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, किससे पास कर रहा है तो -3 5 से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है तो -3 5 से पास कर रहा है। तो इस केस में जो इक्वेशन का लाइन हम लोग पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ है और m दिया हुआ है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े m = y - y1 डिवाइड x - x1। यहाँ पे m क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, m क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और y माइनस ये x1 y1 क्या दिखाता है कि जिस पॉइंट से पास हो रहा है, तो y - y1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये y1 नहीं लेना, ये तो हम लोग इस लाइन के विषय में हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कर दिए x2 y2 x1 y1 और x2 y2, ये हमें इसमें अप्लाई नहीं करना है। ये जब हम लोग L1 की बात करेंगे तो चूंकि इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसी को हम लोग x1 y1 कहेंगे, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। ये सिर्फ किस लिए था तो स्लोप निकालना था कि इसका वैल्यू था। अब हम लोग बात करते हैं इस लाइन का, L1 लाइन का। तो L1 लाइन में जो स्लोप जो है वो क्या है 5 है, और x1 y1 जो है -3 5 है। तो y - y1 का वैल्यू क्या है तो 5 है, डिवाइड x - x1 का वैल्यू क्या है तो -3 है। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 5 = हो जाएगा y - 5 डिवाइड x + 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। देखिए ये 5 को गुना करेंगे किसके साथ तो x + 3 के साथ, इक्वल टू 1 को गुना करेंगे किसके साथ तो y - 5 के साथ। क्या हो जाएगा देखिए 5x + 15 = y - 5। क्या हो जाएगा y - 5। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 5x + 15 - y, और ये -5 इधर आएगा तो +5। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 5x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये +15 और ये 5 क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2 5 एंड -3 6, और ये जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम लोग ये लाइन का स्लोप निकाल लिए। अब इसका स्लोप निकल गया तो इसका भी स्लोप निकल जाएगा। अब इसका भी स्लोप अगर निकल गया और एक पॉइंट निकल गया तो हम लोग उसका स्लोप और एक जो पॉइंट रहता है उससे जो फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन का वो हम लोग बैठा दिए। आंसर आ गया 5x - 5 + 20 = 0। लिखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3। यहां पे क्या दिया है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। वो लाइन जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस पे कट कर रहा है। मतलब देखिए यहां क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस। तो x एक्सिस और y एक्सिस को जो है वो उसका इंटरसेप्ट क्या है वो इक्वल है, यानी कि x एक्सिस को अगर 5 यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रहा है तो y यूनिट को भी y एक्सिस को भी 5 यूनिट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करेगा। इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने का मतलब यही है कि जो इंटरसेप्ट x एक्सिस का होगा वही इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस का होगा। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3, और वो जो लाइन है साथ ही साथ किससे पास हो रहा है तो 2 3 से पास हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बराबर दूरी पे काट रहा है। मतलब जितना दूरी पे x एक्सिस को काट रहा है उतने ही दूरी पे वो y एक्सिस को काट रहा है, और साथ ही साथ वो जो लाइन है वो 2 3 से पास हो रहा है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग फिगर बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिगर बना लेने से क्या होगा, आधा सॉल्यूशन जो है फिगर में ही है, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखना है। ये क्या है, ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये जो है वो y एक्सिस है। अब देखिए
ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन L है। ये किससे पास कर रहा है, तो 2 3 से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है, तो 2 3 से पास हो रहा है। और x और y को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो अगर x को इंटरसेप्ट कर रहा है a डिस्टेंस पे और y को इंटरसेप्ट कर रहा है b डिस्टेंस पे, लेकिन यहां पे दे रखा है, क्या दे रखा है कि a और b जो है आपस में बराबर है, दोनों का इंटरसेप्ट जो है क्या है, इक्वल है। दोनों का इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। साथ ही साथ ये लाइन जो है वो 2 3 से पास कर रहा है, तो इस लाइन L का जो है इक्वेशन क्या होगा, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग इक्वेशन जानते हैं, लाइन का क्या होता है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ये हम लोग जानते हैं। अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो लाइन का जो इक्वेशन है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है a और b जो है आपस में क्या है, बराबर है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x बाय a प्लस y बाय a इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि b की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए एलसीएम क्या आएगा, a आएगा, यहाँ पे होगा x प्लस y इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू a। x प्लस y इक्वल टू क्या होगा, a। ये कौन सा लाइन का इक्वेशन आया, तो लाइन L का इक्वेशन आया। अब ये जो लाइन है वो किससे पास कर रहा है, 2 3 से पास कर रहा है, क्योंकि द लाइन passes through the point 2 3, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 किस में रखेंगे, तो इस इक्वेशन में रख देते हैं। x का वैल्यू कितना, 2 और y का वैल्यू 3 इक्वल टू क्या होगा, a, यानी कि 5 इक्वल टू a, मतलब a इक्वल टू क्या आ गया, तो 5 आ गया। हमें a का वैल्यू यहां से निकल गया, a इक्वल टू कितना आया, 5 आया। अब हम लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। अब इक्वेशन 1 जो है, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 क्या कहता है, x प्लस वाई इक्वल टू a, तो x प्लस वाई a का वैल्यू क्या है, तो 5 है। ये उस लाइन का जनरल इक्वेशन हो गया, ये उस लाइन का जनरल इक्वेशन हो गया। अगर 2 3 है तो अलग वैल्यू होगा। फिर यहाँ पे x और y क्या है, देखिए ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये जो पॉइंट था वो 2 3 के लिए, अब ये जो है वो वेरी करते रहेगा, लेकिन जो है x y जैसा होगा वैल्यू उस तरह इसका ये जनरल इक्वेशन बन गया कि x y को अगर जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक है। अब x का वैल्यू कभी अलग हो सकता है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 4 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू यहाँ पे 1 3 भी हो सकता है कि नहीं, 4 1 हो सकता है या 2 3 हो सकता है। ये तो 2 3 है, यहाँ पे 1 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है वो अलग अलग होगा, लेकिन जोड़ने पे हमेशा क्या होगा, 4 होगा। तो लाइन का इक्वेशन ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। इसे हम लोग सॉल्व किया तो x प्लस y इक्वल टू a आया। अब क्योंकि यही जो लाइन है वो किससे पास कर रहा है, 2 3 से पास कर रहा है, तो x और y को हम लोग 2 3 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है वो इससे पास हो रहा है, तो हम लोग x y को 2 3 रखें तो वैल्यू a का निकल गया, कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब इसी a को दोबारा हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया, जो इस लाइन का जनरल इक्वेशन है। समझ में आ गया। लिखिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9। एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है, ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ओरिजिन हो गया। ये एक लाइन है, ये लाइन L है, ये किससे पास कर रहा है, तो 2 2 से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है, 2 2 से पास कर रहा है, और x एक्सिस को a डिस्टेंस पे काट रहा है,
और y एक्सिस को कितना पे, b पे काट रहा है। तो यहाँ क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9। जो ये लाइन जो है x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, वो दोनों का जो सम है वो दे रखा है कितना, 9। कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। मतलब a प्लस b का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 9। यहां से अगर हम लोग b निकालना चाहें तो हो जाएगा क्या, 9 माइनस a। क्या हो जाएगा, 9 माइनस a। अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है। अब हम लोग b का वैल्यू रख देंगे क्या, 9 माइनस a। क्या हो जाएगा, x बाई a प्लस वाई बाई 9 माइनस a इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम होगा, क्या होगा, a और ये a जो है दोनों गुना हो जाएगा, a इंटू 9 माइनस a। अब देखिए a से a कट जाएगा, 9 माइनस a बचेगा, तो 9 माइनस a जो है वो किससे गुना हो जाएगा, x से गुना हो जाएगा, प्लस ये देखिए 9 माइनस a कट जाएगा, बचेगा a। ये जो a है ये किससे गुना हो जाएगा, y से, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस a इंटू एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू a इंटू 9 माइनस a। देख सकते हैं, इसको मान लिए इक्वेशन 1। अब क्योंकि ये जो लाइन, ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है वो किससे पास हो रहा है, 2 2 से भी पास हो रहा है। ये जो लाइन है वो किससे पास हो रहा है, तो 2 2 से पास हो रहा है। तो देखिए यहां हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि द लाइन पासेस थ्रू 2 2, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 हम लोग रख सकते हैं किसमें, तो इक्वेशन 1 में। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 हम लोग किसमें रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या दिया है, देखिए 9 माइनस a इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 2 और 2 है x और y का वैल्यू, उसे हम लोग इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 माइनस a इंटू एक्स का वैल्यू 2 है प्लस a इंटू वाई का वैल्यू 2 है इक्वल टू a इंटू 9 माइनस a। समझ में आ गया। इसे सॉल्व कीजिए, 9 को 2 से गुना करेंगे 18 माइनस 2a प्लस a को 2 से गुना करेंगे 2a इक्वल टू a को 9 से गुना करेंगे 9a और a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर। समझ में आ गया। ये देखिए माइनस 2a प्लस 2a कट जाएगा। अब ये जो पूरा वैल्यू है बराबर के इस पर हम लोग ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 9a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। इसे मिटा दे रहे हैं। अब अगर इसे हम लोग मिडिल फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर माइनस 9a को हम लोग इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 9a आए और गुना करने पे 18a स्क्वायर आए। तो 9a को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6a माइनस 3a, क्योंकि जोड़ने पे माइनस 9a आएगा और गुना करने पे 18a स्क्वायर आएगा, है कि नहीं, प्लस 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a माइनस 6 बचेगा, यहाँ पे माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ a माइनस 6 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए a माइनस 6 दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 3 इक्वल टू क्या होगा, तो 0 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर a माइनस 6 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। अगर a माइनस 3 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या होगा, तो 3 होगा। a इक्वल टू क्या होगा, तो 3 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार a बराबर 6 लेके इक्वेशन 1 में रखेंगे, एक बार a बराबर 3 लेके इक्वेशन 1 में रखेंगे और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे देखिए a माइनस 6 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। यहां से हम लोग b भी निकाल सकते हैं, b इक्वल टू क्या था, तो 9 माइनस a मतलब 9 माइनस 6 मतलब 3
कहने का मतलब यहाँ पे a का वैल्यू 6 आया और b का वैल्यू कितना आया, तो 3 आया। दूसरी बात, एक बार क्या होगा, a माइनस 3 इक्वल टू 0, a माइनस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं तो a इक्वल टू आता है 3, b इक्वल टू है 9 माइनस a, मतलब 9 माइनस 3, कहने का मतलब 6। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आया, 3 आया, और b का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 6 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में बैठाएंगे, एक बार a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 6 जो है इक्वेशन 1 में बैठाएंगे, तो दो इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था 9 माइनस a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई इक्वल टू a इंटू 9 माइनस a, ये था इक्वेशन 1, है कि नहीं। तो एक बार a का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 6 लेंगे, एक बार a का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे, किसमें रख देंगे, इक्वेशन 1 में, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन आ जाएगा। देखिए पुटिंग a इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में a का वैल्यू हम लोग 6 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 6 इंटू 9 माइनस 6। समझ में आ गया, इक्वेशन 1 यही है, इसमें हम लोग a का वैल्यू रख दिए, क्या हो जाएगा, देखिए 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 9 में 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18 होगा। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, यहाँ 3 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसे हम लोग 3 को इधर ले जाएंगे, गुना होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक आंसर हम लोग का ये आया, कब, जब a का वैल्यू हम लोग 6 रखें। अब हम लोग a का वैल्यू 3 रखेंगे, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, पुटिंग a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, अब हम लोग a का वैल्यू क्या रख रहे हैं, तो 3 रख रहे हैं, तो जहां जहां a है वहां हम लोग 3 रख देंगे, तो क्या है, देखिए 9 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस a इंटू 3 इंटू वाई इक्वल टू 9, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3y इक्वल टू 18 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 6x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, यहाँ पे हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये दूसरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे लाइन का दो इक्वेशन आया, एक इक्वेशन क्या आया, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, और एक आया 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया, लिखिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट द पॉइंट -29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यह एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। The perpendicular from origin to a line, the perpendicular from origin to a line meet it at the point -29। देखिए origin से इस लाइन पर का जो परपेंडिकुलर है वो जो है इस लाइन पे कहां पे मिल रहा है, तो -29 पे मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, तो -29 पे मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इस लाइन को हम लोग क्या मान लिए, L मान लिए, इस लाइन को हम लोग क्या मान लिए, L मान लिए, और इसका स्लोप जो है हम लोग M मान लिए, या फिर L1 कर सकते हैं। इसका लाइन को हम लोग L1 मान लिए, स्लोप हम लोग M1 मान लिए। और ये जो दिख रहा है
ये परपेंडिकुलर जो दिख रहा है ये लाइन हम लोग L2 मान लिए और इसका स्लोप हम लोग M2 मान लिए। ये L2 मान लिए, इसका स्लोप हम लोग M2 मान लिए। क्योंकि ये लाइन का देखिए एक ओरिजिन से पास हो रहा है, एक -2 से पास हो रहा है, तो हम लोग आसानी से इसका स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? तो स्लोप ऑफ लाइन L2 M2 जो होगा वो क्या होगा? देखिए y2 - y1, ओरिजिन मतलब 0 0। यहां ध्यान देना है 9 में 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 9 - 0 डिवाइड, ये -2 में 0 घटाएंगे, -2 - 0 क्या हो जाएगा? 9/-2। कहने का मतलब -9/2। समझ में आ गया? अब देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो L2 लाइन है वो L1 के परपेंडिकुलर है, क्योंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि M1 और M2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। अब देखिए M1 इंटू M2 का वैल्यू आया, कितना आया? तो -9/2, -9/2 इक्वल टू -1। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो M1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? 2/9। M1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/9। अब देखिए, क्योंकि ये जो M1 है वो किस लाइन का स्लोप है? इस L1 लाइन का स्लोप है, तो इस लाइन का स्लोप भी निकल गया और एक पॉइंट भी निकल गया, तो हम लोग इक्वेशन जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन L1। तो इस लाइन का अभी हम लोग स्लोप निकाल लिए, m निकाल लिए। क्या निकाल लिए? तो 2/9 और एक पॉइंट से पास हो रहा है। कौन सा पॉइंट से? तो -29। कहने का मतलब है कि x1 का वैल्यू -2 और y1 का वैल्यू जो है वो 9 है। अब इस केस में जो लाइन का इक्वेशन होता है m इक्वल टू क्या होता है? y - y1 डिवाइड x - x1। देखिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/9 इक्वल टू y - 9 डिवाइड x का वैल्यू क्या है? तो -2, x का x रहेगा और x1 का वैल्यू क्या है? तो -2 है। समझ में आ गया? अब देखिए 2/9 इक्वल टू y - 9 डिवाइड क्या हो जाएगा? x + 2। कोई दिक्कत? अब इसे मिटा दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 2 को गुना करेंगे x + 2 के साथ और 9 को गुना करेंगे y - 9 के साथ, है कि नहीं? यहां क्या हो जाएगा? 2x + 4 इक्वल टू 9y - 81। अब ये सारा वैल्यू को बराबर के इस पर ले आना है। 2x + 4 - 9y + 81 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? देखिए 2x - 9y, ये 4 और 81 क्या हो जाएगा? तो 85 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है? 2x - 9y + 85 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट द पॉइंट -29। ओरिजिन से इस लाइन का जो तक का जो परपेंडिकुलर है वो कहां पे मिल रहा है? तो -29 पे। तो देखिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है तो दोनों पॉइंट से इसका स्लोप निकाल लिए हम लोग। अब चूंकि इसका स्लोप निकाल लिए तो हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो हम लोग इस लाइन का भी स्लोप निकाल लिए। अब इस लाइन का स्लोप भी निकल गया, एक पॉइंट भी दिया हुआ है, तो हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हम लोग देखें आज के क्लास में, और कुछ एग्जांपल हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।